न इंसान के पास पैसा है, न खा सकता है, न पी सकता है, न जी सकता है, न काम कर सकता है, और उसमें ये हालात है। तो अभी तक यही सोचो कि अल्लाह नाराज है, इंसान भूख के पीछे भाग रहा है, पेट के पीछे भाग रहा है, नौकरी के पीछे भाग रहा है, लेकिन कभी एक इंसान ये याद नहीं कर रहा है कि अल्लाह हमसे नाराज है, कहीं हम मस्जिद के दरवाजे तक भागे। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं यूट्यूब पे जितने लोग देखने वाले हैं और फेसबुक पे भी जितने सब लोग देखने वाले हैं, सभी से मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। और हाथ जोड़ के मैं आप लोगों को सबको जो कोकन में बाढ़ आई है, इसके लिए सबसे दुआ की उम्मीद करती हूँ। कोकन में बहुत बाढ़ आई है और कोकन के लोग बहुत परेशान हैं कि जो अपने आंग पे के जो कपड़े हैं वही लेके निकले हैं। मैं भी वहाँ की हूँ और वहाँ कोकन के मतलब हम लोग के जो लोग थे उन लोग को हम लोग ने मतलब कुछ लोगों को सेव किए और कुछ लोग सेव नहीं है। तो उनके आंग पे जो कपड़ा है वही है, खाने पीने का कुछ भी नहीं रह गया, सब पूरा सब खत्म हो चुका है। और अभी भी मालूम हुआ कि मतलब कोयनार का धरण वगैरह वो सब छूटने वाला है। तो वहाँ से मुझे फ़ोन आया था, निजामपुर से लोग गए थे, हम लोग ने कांटेक्ट किए थे निजामपुर के लोगों को। तो वहाँ से भी लोग चले गए थे, सुबह गए, सुबह जाके आए तो पानी भी थोड़ा उतर गए थे। बोले शाम तक पूरे सभी लोगों को खाली करने को भी बोले वहाँ से, लेकिन किसी के पास कुछ बचा नहीं। मैं खुद भी यहाँ से मैं जाना चाहती हूँ लेकिन मैं जा नहीं पा रही हूँ क्योंकि मानगांव के आगे जाने नहीं दे रहे किसी को भी। तो हम लोग के जो निजामपुर में है जितने हमारे रिश्तेदार सब लोग हैं, तो वो लोग भी चले गए थे वहाँ से। जो जितने मतलब उन लोग में जो जिसको जो देने का था वो दे के मतलब उन लोग को हटाए के छोटे छोटे बच्चे, उन लोग को दूध तक नहीं मिल रहा था, बच्चे लोग रो रहे थे, बिलक रहे थे। तो मैं सबसे उम्मीद करती हूँ और सबसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ मैं कि इसमें मुसलमान ही नहीं गए, कोकन है पूरा, और कोकन में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके है और सब लोग मिलके रहते और सब लोग तकलीफ में है। उसमें ऐसा कोई नहीं कि खाली एक मुसलमान ही है बोल के, सभी लोग तकलीफ में है। तो मैं सभी को बोलना चाहती हूँ कि हिंदू मुस्लिम जो भी है, जितने भी लोग हैं, सब लोग ने एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करो। मैं आप लोग से सभी से एक ही उम्मीद कर सकती हूँ। मैं खुद भी यहाँ से मैं खुद भी कर रही हूँ, मैं खुद भी पहुँचा रही हूँ, लेकिन मेरे इसमें एक है कि मेरा ट्रस्ट भी है और मैं करती हूँ तो किसी को दिखाती नहीं हूँ क्योंकि वो दिखाना मेरा काम नहीं है। मैं सिर्फ अल्लाह के लिए करती हूँ और वो अल्लाह ही देखेगा उसको, बाकी किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं सभी को बोल रही हूँ, छोटे से छोटा भी कोई होएगा या बड़ा भी कोई हो जाए, तो मैं बोलती थी उनकी मदद करो क्योंकि आज वो बहुत तकलीफ में है। और सबसे ज़्यादा जो करना है तो आप सभी को उन लोग के लिए दुआ करना है। तो प्लीज़ मेहरबानी करके उनके लिए दुआ करो। अल्लाह नाराज़ है, अल्लाह नाराज़ है, तो तुम सभी मिलके दुआ करो। ये देखो, ये अल्लाह का कहर है, इसमें कोई इंसान का हाथ नहीं है, न कोई राजनीति है, न कुछ है, ये सिर्फ मेरे अल्लाह का कहर है। तो हो सके तो मेरे अल्लाह को मनाओ, मेरे अल्लाह से दुआ करो। अल्लाह बहुत बड़ा बादशाह है, कहीं माँ की ताकत है उनमें, एक माँ से माफ़ी मांगने से माँ माफ़ कर देती है बच्चे को, वो तो अल्लाह है। तो इसके लिए उनके लिए हो सकता है किसी न किसी की दुआ कबूल हो जाए। तो सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग दुआ करो उनके लिए पूरा, जहाँ कोकन में जितनी जगह पे बाढ़ आई है और जितने लोग कोकन में भी है, बम्बई शहर में भी आया, तो मैं क्या बोलती, सभी के लिए दुआ करो कि सब तकलीफ़ में है।
हालात एक तो एक डेढ़ साल से ऐसे हालात चल गए कि इंसान काम नहीं कर सकता है, न इंसान के पास पैसा है, न खा सकता है, न पी सकता है, न जी सकता है, न काम कर सकता है, और उसमें ये हालात है। तो अभी तक यही सोचो कि अल्लाह नाराज़ है, इंसान भूख के पीछे भाग रहा है, पेट के पीछे भाग रहा है, नौकरी के पीछे भाग रहा है, लेकिन कभी एक इंसान ये याद नहीं कर रहा है कि अल्लाह हमसे नाराज़ है, कहीं हम मस्जिद के दरवाजे तक भागे, अल्लाह से माफ़ी मांगे। ये तो कोई नहीं करता है। आप इतना कहर बरसा के भी, इतना कहर होके भी आज इंसान मस्जिद का दरवाज़ा नहीं ढूंढ रहा है। मस्जिद तो बहुत है, लेकिन उसमें कोई है नहीं मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले। तो हो सके मस्जिद में मत जाओ, लेकिन अपने घर में रह के भी अल्लाह से दुआ करो। अल्लाह हो सकता है किसी सभी को माफ़ करे, किसी के भी ज़रिए। आज भी दुनिया है, वली अल्लाह है, अल्लाह के चाहने वाले हैं, इसके लिए सब तकलीफ़ में है। हालात एक तो एक डेढ़ साल से ऐसे हालात चल गए कि इंसान काम नहीं कर सकता है, न इंसान के पास पैसा है, न खा सकता है, न पी सकता है, न जी सकता है, न काम कर सकता है, और उसमें ये हालात है। तो अभी तक यही सोचो कि अल्लाह नाराज़ है, इंसान भूख के पीछे भाग रहा है, पेट के पीछे भाग रहा है, नौकरी के पीछे भाग रहा है, लेकिन कभी एक इंसान ये याद नहीं कर रहा है कि अल्लाह हमसे नाराज़ है, कहीं हम मस्जिद के दरवाजे तक भागे, अल्लाह से माफ़ी मांगे। ये तो कोई नहीं करता है। आप इतना कहर बरसा के भी, इतना कहर होके भी आज इंसान मस्जिद का दरवाज़ा नहीं ढूंढ रहा है। मस्जिद तो बहुत है, लेकिन उसमें कोई है नहीं मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले। तो हो सके मस्जिद में मत जाओ, लेकिन अपने घर में रह के भी अल्लाह से दुआ करो। अल्लाह हो सकता है किसी सभी को माफ़ करे, किसी के भी ज़रिए। आज भी दुनिया है, वली अल्लाह है, अल्लाह के चाहने वाले हैं, इसके लिए है। देखो जहाँ वहाँ अजान दी जा रही है, और ये बात सही है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर जहाँ भी होती है वहाँ कभी क़यामत नहीं आती है, और कभी कहाँ ऐसा कहर नहीं आएगा अल्लाह का। अल्लाह का कहर कभी नहीं आएगा। जहाँ वहाँ जो भी है वहाँ पे भी अजान दो, दुआ करो अल्लाह से। बहुत तकलीफ़ में है वो लोग, हम लोग खुद जाना चाहते हैं। आप लोग अभी ये सोचते हुए कि मेरे खुद के, मेरी माँ, मेरे मामू, मेरी खाला, मेरे बहन लोग सब तकलीफ़ में हैं। हम लोग भी दुआ कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ना वहाँ पहुँच सकते हैं, लेकिन हम सभी से यही बोल रहे हैं। हाँ, जो हमारे नज़दीक है, मतलब वहाँ से नज़दीक एक निजामपुर है, निजामपुर से एक अलग रास्ता है, उधर से सब लोग गए भी थे, उन्होंने मदद भी की है। और अभी यहाँ से भी आप लोग सब लोग दुआ करके हो सके तो मदद करो उनको, क्योंकि अभी उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। और मुझे अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैं अपना नंबर भी दे देती हूँ, आप लोग मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो। और जिसको मतलब जाना है तो वो आ सकते हैं हमारे साथ में। और हम लोग मतलब हम लोग हमारे हिसाब से, मैं बोल रही, हम लोग हमारे हिसाब से जाते हैं, हम कभी किसी को दिखावा नहीं करते। लेकिन आप लोग अगर आना चाहते हैं, आप किसी के लिए मदद करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे साथ आ सकते हैं। हम कॉन्टैक्ट नंबर इसमें दे देंगे, ठीक है। जय हिंद।